सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नौशीन जिन्होंने 9th रैंक हासिल किया यूपीएससी में 2023 में। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको वीडियो फ़ायदा देने वाला है। आप कुछ नया सीख कर जाओगे इस वीडियो से, मैं दावा करता हूँ। और दूसरी बात, आपको इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलेगा और साथ में आप ये भी समझ पाओगे कि कोई क्वेश्चन को कैसा लिखना है। ओके, क्योंकि एक अपनी आइडिया लग जाता है कि कोई क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, कौन से कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होती है। सारे वीडियोस में अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए, देयर हैव बीन आर्ग्यूमेंट्स दैट डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर could replace the supply of food from the public distribution system। अब देयर हैव बीन मतलब ये क्या है? आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई हो आया हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये कि आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स है कि डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर, ओके, जो डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं वो शुड रिप्लेस द सप्लाई ऑफ फूड। ओके, मतलब इसे सप्लाई ऑफ फूड को रिप्लेस करना चाहिए। किसके जरिए, किसका इस्तेमाल करते हुए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो? और आपको रीजन देना है और उसके साथ मतलब जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका एक रीजन भी देना है। ओके, क्या आप आर्गुमेंट से एग्री करते हो या नहीं, उसका एक रीजन देना है और वो आपको आंसर को जस्टिफाई करना है के अंदाज में। अब देखिए, उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीडीएस क्या होता है। ये देखिए, इन्हें फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है गवर्नमेंट को। फूड सिक्योरिटी यानी सबको अफोर्डेबल प्राइस पर फूड ग्रेन वगैरह खाने की चीज़ें मिल जाए, उसे हम फूड सिक्योरिटी कहेंगे। तो ये मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, कम पैसों में सारी चीज़ें मिल जाए फूड ग्रेन की, कि कम से कम खाने में, कम से कम पैसे में खाना पानी सब लोगों को मिल जाए। फैमिन की जो सिचुएशन होती है वो उससे भी बचे लोग, वो सारी चीज़ें फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाती है। तो ये वाली चीज़ थी, तो उसके ज़रिए हमें डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र को अप्लाई करना है, लागू करना है सप्लाई ऑफ फूड को चेंज करते हुए। ये क्वेश्चन है। सो देखिए, देखते हैं किस तरीके से नौशीन ने, जिन्होंने 9th रैंक हासिल किया, उन्होंने आंसर को लिखा है। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र या डीबीटीज mooted for the supply of cash instead of food। okay, 2 सेकंड और नीचे ले लेता हूं मैं। strives to transfer it directly into the bank account of an individual। अब देखिए, जो डीबीटीज है क्या है? म्यूटेड फॉर। अब म्यूट के माने क्या है? कोई चीज को रेस करना, रखना, उठाना, उसे हम म्यूटेड कहेंगे। तो ये किस लिए रखा गया, किस लिए बनाया गया, किस लिए उठाया गया? फॉर द सप्लाई ऑफ कैश। ओके, मतलब कैश का सप्लाई करने के लिए, जो भी बेनिफिशियरीज है जिसे ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये डीबीटीज का किया गया था, इंट्रोडक्शन किया गया था। इंस्टेड ऑफ फूड, मतलब फूड सप्लाई करने के बजाय। ओके, स्ट्राइव्स टू ट्रांसफर, ओके स्ट्राइव ही है ना, राइट, स्ट्राइव्स टू ट्रांसफर इट डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसके लिए क्या करता है? मतलब कोशिश करता है कि ट्रांसफर हो जाए सारी चीज़ें, मतलब जो भी पैसे बैंक अकाउंट में, जो भी इंडिविजुअल की बात हो रही है, जो भी इंफराद के तौर पर, मतलब जो इंसान है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा पहुंच जाए, वो इसके लिए क्या करता है? जद्दोजहद करता है डीबीटी। ओके, दिस डज अवे विथ, ओके दिस डज अवे विथ, ये पूरा एक है। ओके, फ्रेजल वर्ब कहते हैं हम इसे। दिस डज अवे विद द नीड टू डिपेंड अपॉन सप्लाई सिस्टम लाइक पीडीएस। तो ये क्या करता है? डू अवे विथ यानी खत्म कर देना किसी को, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, उसे हम डू अवे विथ कहेंगे। तो ये डज अवे विथ है। दिस डज अवे विथ मतलब ये जो ऊपर की बात हो रही है डीबीटी, वो क्या करेगा? वो ऐसी नीड को खत्म कर देगा जो लोग डिपेंड है कहीं पे, सप्लाई सिस्टम पे, पीडीएस के। तो ये उसे क्या करेगा? खत्म कर देगा। डज अवे विद द नीड टू डिपेंड अपॉन द सप्लाई सिस्टम, जैसे पीडीएस, मतलब गवर्नमेंट को अगर से किसी को पैसे देना है तो डायरेक्ट वो इंडिविजुअल के अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो इंसान के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ओके, तो वाई डीबीटी शुड बी इंट्रोड्यूस, मतलब क्यों डीबीटीज को क्या करना है? हमें इंट्रोड्यूस करना है। देखते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज देयर, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। देखते क्या है। About 60% of the rural population either don't have bank account, okay, don't have bank account or depend on informal means। okay, informal, देखिए अब कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। देखिए, अगर आप गांव में जाके भी बैंक अकाउंट लोगों का खुलवा रहे हो, उन्हें बैंकिंग सुविधा दे रहे हो, ओके, सारे फाइनेंशियल सुविधाएं दे रहे हो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। आपको पता है कि विलेज में ये सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं होती। अगर उन्हें लोन लेना तो शहर की तरफ आना पड़ेगा, तब उन्हें कहीं जाके लोन मिलता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के माने वो है अबाउट 60%, मतलब 60 तकरीबन 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन है, गांव की पॉपुलेशन है, या तो वो डोंट हैव अकाउंट, या उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल मीन्स पे। इनफॉर्मल मीन्स यानी कोई पड़ोसी से पैसे ले लिए, कोई ज़मींदार से पैसे ले लिए, वो इनफॉर्मल है। मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा कि भाई तुझे इतना इंटरेस्ट देना होगा और वो भी मान जाएगा और उतने उतने दिन में वो दे देंगे। वो इनफॉर्मल मीन्स है। और फॉर्मल मीन्स यानी बैंक से पैसे लेना।
with DBTs they would have banking inclusion and in an formal one. Okay, मतलब और DBT से आ जाएगा तो वो उनके पास बैंकिंग इंक्लूजन भी होगा, बैंक उन तक पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरीके से, और जो फॉर्मल होगा मतलब जिससे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो और डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे होगा, सब लिखा जाएगा कितने पैसे जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कब देना है, सब. It would do away with the fake, okay, what is this, beneficiaries due to KYC norms. Okay, मतलब ये क्या करेगा, किसको खत्म करेगा, फेक बेनिफिशियरीज को, कि कोई किसी के भी नाम पर पैसे नहीं उठा सकेगा ड्यू टू KYC. ओके, नो योर कस्टमर फर्स्ट जो नॉर्म्स आया है, ओके, जिसमें आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह, फोन वगैरह करके आपने आपको बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, राइट. एक तो बैंकिंग अकाउंट है, जो भी नॉर्म्स है हमारा KYC का, वो बैंकिंग अकाउंट का जो होता है. So it would prevent delay in the supply of food grains, okay, from central distribution system or point of sale. तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, डीले को, देर को. क्या करेगा, जब भी हमें फूड ग्रेन का सप्लाई करना है, जिससे सेंट्रल सिस्टम से, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, या फिर पॉइंट ऑफ सेल फैसिलिटी. मतलब क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ सेल ये होता है कि आप आपके कस्टमर को ये अलाउ करते हैं कि भाई वो किसी भी चीज़ से आपको पेमेंट कर देगा. जैसे आपकी जो स्वाइपिंग मशीन होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, प्रीपेड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड, ये जो सारे कार्ड्स होते हैं, या फिर POS टर्मिनल होता है. आपने कभी देखे होंगे कि हम स्वाइप करके कभी अपना पेमेंट देते, तो वो POS होता है. तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके जरिए भी फूड ग्रेन्स का सप्लाई कर सकता है. ओके, सोशल एम्पावरमेंट भी होगा एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट विद द अवेलेबल कैश कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन. तो देखिए सोशल एम्पावरमेंट क्या है कि आप ना कोई इंसान को या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल को वो स्किल सिखा देते हो कि वो अपने आप को रियलाइज करेगा कि हाँ मेरा भी एग्जिस्टेंस है, और वो खुद के मतलब वो खुद के लाइफ में कुछ कर पाएगा, उसे हम सोशल एम्पावरमेंट कहेंगे. और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इससे मिलता जुलता ही है, मतलब जो हम ये पढ़े सोशल एम्पावरमेंट में, कि लोगों को ना नॉलेज, स्किल, हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें मतलब उन्हें मिल जाएगी, तो वो अपने लाइफ में एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी के तौर पर अपने आप को महसूस कर पाएगी कि मैं भी सोसाइटी का कुछ हिस्सा हूँ और मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ. वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में आ जाएगा. विद द अवेलेबल कैश कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन. ओके, मतलब जो भी है कैश वो भी क्या होगा, दिया जाएगा. अंडरटेकन यानी लिया जाना, कोई इनिशिएटिव वगैरह, कि अवेलेबल कैश कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन. ओके, सही पढ़े, राइट. अब आगे देखिए, हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ DBTs हैज शॉर्टकमिंग्स. ओके, टू मतलब शॉर्टकमिंग्स भी, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, टू यानी प्रॉब्लम भी है. देखते क्या है. It might be used for non-beneficial purposes like taking up of tobacco or drugs वगैरह. जैसे ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉन बेनिफिशियल पर्पस. जैसे कोई इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसको उसके बेटे के लिए शूज़ वगैरह खरीदना है, उससे उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अप्लाई करेगा और वो क्या में इस्तेमाल करेगा, तंबाकू खरीदने में, ड्रग्स वगैरह, लिकर वगैरह, शराब वगैरह इस्तेमाल, मतलब उससे खरीदने में पैसे वो इस्तेमाल कर सकता है. तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पर. फिर उसके बाद देखिए, वुड नॉट एड्रेस ओवरऑल न्यूट्रिशनल नीड्स. ओके, पूरी तरीके से जो न्यूट्रिशनल नीड है बच्चों की, वो पूरी तरीके से क्या करेगा, एड्रेस नहीं कर पाएगा. दैट कैन बी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड. जो लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के द्वारा. मतलब क्या है फोर्टिफिकेशन, के कोई न्यूट्रिएंट्स हम ऐड कर देते फूड में, और जाके दूसरों को, मतलब जो जनता है, जो सब्जेक्ट्स है, जो भी सिटीजन है, उन्हें हम दे देंगे. मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट करेगी ये सब फूड में कुछ न्यूट्रिशन ऐड करके माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए. ओके, सो ये ओवरऑल न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर सकेगा, ऐसा बोलने का मतलब है, राइट. फिर इसके बाद देखिए, अब देखिए शांता कुमार कमेटी, आई गेस, राइट, if I'm not like reading correctly, you just have to let me know in the comment section, right? Shanta Kumar committee, I guess it could be right. So it suggests that introduction of DBTs, but gradually and with other factors into consideration such as nutrition need वगैरह. तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन होना चाहिए DBTs का, लेकिन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता से, एंड देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स दिस DBTs एंड ऑल, राइट, ग्रेजुअली, बट विद अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स के भी साथ जो हमें कंसिडर करना चाहिए, सच एज न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह लिखा गया है. ओके, नाउ वी विल सी फर्दर व्हाट्स दैट चैलेंजेस associated with it are. So the challenges are associated with it, means with the DBT and all. इसके साथ, and I'm not able to read this word at all. You just have to let me know in the comment section. And those who are thinking that I'm just like doing this, just I want to, because I want to have the comments. I don't want your comments at all. I can't be able to read this word at all. I just tried a lot. So just let me know in the comment section
what do you think about this word? Are you able to read this or not? Okay, and if you do, so just let me know in the comment section. Okay, so mutual antagonism between interests like of industrialist, environmentalist, and industrialist workers and farmers. म्यूचुअल एंटागोनिज्म यानी आपसी दुश्मनी बढ़ जाएगी किन लोगों में, इनके जो इंटरेस्ट है, इनकी जो दिलचस्पियां है, इंडस्ट्रियलिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में, और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स और फार्मर्स के बीच में. ओके, ये सारी बातें हो रही है. फिर उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट बजट माइट नॉट बी एबल टू गिव स्पेस टू ईच एंड एवरी सेक्शन. और जो गवर्नमेंट बजट है शायद वो सभी को जगह ना दे सके, सभी को ईच एंड एवरी सेक्शन, सब सेक्शन को, ड्यू टू लार्जर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर मोटिव, राइट. मतलब बहुत बड़ा हमारा डेवलपमेंट, विकास का हमारा क्या है, मोटिव है, और वेलफेयर करने का भी एक मोटिव है. तो हम उसको देखते हुए सारे, शायद गवर्नमेंट सारे लोगों को क्या करे, स्पेस, जगह ना दे सके इस डीबीटी में. फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेड इन बजट ऑफ 2019-20. ओके, डिराइव फ्यूअर across various sections of citizens. This makes their participation useless. So example क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कि गवर्नमेंट क्या करती है, 50% से ज़्यादा किसी को हिस्सेदारी दे देती है, पब्लिक जो उनके जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है उसमें, तो उसे हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे. प्रेजेंटेड इन बजट ऑफ 2019, और डिराइव्ड फ्यूरी भी पढ़ सकते हैं, फ्यूर. ओके, फ्यूरी मीन्स एक तरह का क्रोध, एक तरह का गुस्सा. क्या क्या इसने गुस्सा ला लिया लोगों में, अक्रॉस वेरियस सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस में, सिटीजन के, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इससे खफा हो गए. ये सारी चीज़ें, मतलब कंपनी बेची जा रही है, इसको सादे अंदाज में बोल सकते हैं हम. दिस मेक्स देयर पार्टिसिपेशन यूजलेस. तो इनका पार्टिसिपेशन क्या होगा, बहुत यूजलेस हो जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ों का. ओके, सो देखिए ये वीडियो था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आप लाइक भी कर सकते हैं. और देखिए दूसरी बात है कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ भी समझने को मिला, तो पहले तो कमेंट के ज़रिए बताना है, और बाद में अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर करना है, ताकि उन्हें पता लगे कि भाई किस तरीके से लिखा जाता है अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. या फिर ये भी बताने के लिए कि भाई यूपीएससी की एग्ज़ाम इतना हार्ड होता है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें याद करनी होती है. कभी कभी लोग बोलते हैं कि यूपीएससी ऐसी ही है पढ़ाई, कोई भी पढ़ सकता है, तो उन्हें बताने के लिए आप बोल सकते हैं. तो देखिए ये वीडियो था. अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो टाइम पर मिलना चाहते हो हर टाइम पर. सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.